हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, भारत की एक बहुत बड़ी गैस कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस, एक बेहतरीन वैकेंसीज और बहुत अच्छी खासी सरकारी नौकरी है। और मौका मत छोड़िएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी रिलीज की गई है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हमारा इंडियन ऑयल हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, अदरवाइज ओएनजीसी हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार से गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मौका नहीं छोड़नी चाहिए। जो हमारे पूरे भारत में गैस की डिलीवरी अभी हो रही है, या फिर गैस जो प्रोजेक्ट देखती है, वो हमारा गेल इंडिया ही देखती है। और यहीं से एक अमेजिंग रिक्रूटमेंट फिर से निकल चुकी है। तो चलिए डिटेल वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स यानी परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच वगैरह भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। बंगाल गैस कंपनी एक्चुअली में है बीजीसीएल, यानी जो ये जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन से बीजीसीएल है, बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड। और ये टोटली सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन यानी ज्वाइंट वेंचर है गेल इंडिया का। तो मान लो गेल इंडिया का ही एक पार्ट है। जैसे आपका सेल का निकलता है, सेल से निकल वैकेंसी निकलती है तो दुर्गापुर से निकलती है, राउरकेला से, बोकारो से। तो एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है गेल इंडिया का, बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड, जो टोटली GCGSCL के नाम से बंगाल वाले जानते होंगे। यहीं से सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज की गई, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता है। ये कैरियर है। ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है, ये वैकेंसी आपका टोटली फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि एफटीसी की बेसिस पे ही निकाली गई है। एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट 24 परगना, एंड जो आपका नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जो कि हावड़ा, हुगली एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल का, इसको कवर करती है यहाँ पे। हालांकि देखा जाए टोटली कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में ही आता है यहाँ पे। ओके। पोस्ट की मैं बात करूँ तो अलग अलग वेरियस तरह की पोस्टें हैं। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की डिस्कस करें आप तो 3 ईयर और विथ इनिशियल 6 मंथ की जो है वो प्रोबेशन पीरियड होगा, एंड 3 साल का आपका ये सरकारी नौकरी होने वाला है। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं डिसिप्लिन वाइज टोटले। सबसे पहले ब्रांच देखो तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है। तो असिस्टेंट एसोसिएट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एसोसिएट के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड सीनियर एसोसिएट के लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इस प्रकार से पोस्ट डिवाइड की गई है। कैटेगरी वाइज पोस्ट आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। फाइनेंस एंड अकाउंटेंट में वैकेंसीज है। और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसमेंट में बात करें तो सीएनपी की वैकेंसीज रिलीज की गई है। एसोसिएट के लिए सीएनपी में अलग से रिक्वायरमेंट है। सिविल वालों के लिए असिस्टेंट एसोसिएट में सिविल और सीनियर एसोसिएट के लिए निकाली गई है। एचआर डिपार्टमेंट में देखो तो असिस्टेंट एचआर की यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। एसोसिएट में लॉ की, असिस्टेंट एसोसिएट में बीआईएस की वैकेंसीज है। टोटल पोस्ट यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी 19 वैकेंसी रिलीज हुई है। ओके। और एक वैकेंसीज आपका सीएनपी एसोसिएट के लिए, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड बताई गई है। तो यहाँ पर ज़रूर चेक कर लें। कोई हाईली ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बट जो भी है आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। असिस्टेंट एसोसिएट में अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने BTech कर रखी हो, बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर आपने BSc इंजीनियरिंग किया है, ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में किया है। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया है। यहाँ पर BSc इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस की अलग अलग डिस्कस, तो मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ओके। अदरवाइज आपका नहीं चलेगा। 18 से 32 साल की यहाँ पर एज लिमिट होगी। एसोसिएट मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में तो सेम आपका बैचलर डिग्री मैकेनिकल प्रोडक्शन, ब्रांच आपका वही होगा, बट इसमें एज ज़्यादा हो जाती है। 18 से 36 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एसोसिएट में अप्लाई करने के लिए यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा। 18 से 40 साल यहाँ पर डिग्री मांगी जाती है, बट एक्सपीरियंस बढ़ जाता है।
यहीं पर जो आपने देखा पहले असिस्टेंट एसोसिएट में 3 साल का एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट जो एसोसिएट की डिग्री में अप्लाई करोगे 6 साल का एक्सपीरियंस है। यहीं आप आ जाते हैं सीनियर एसोसिएट, एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, समझ रखते हो? वहाँ पर 9 ईयर के एक्सपीरियंस यहाँ पर माँगी गई है। तो जिसमें आप फिट बैठते हो उसमें अप्लाई करो। असिस्टेंट एसोसिएट फाइनेंस अकाउंट में 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। सीए, आईसीए, डब्ल्यूआई कर रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि एमबीए भी अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट एसोसिएट सीएनपी में है, तो यहाँ पर भी बैचलर डिग्री होगी। बीएससी इंजीनियरिंग आपने इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जिकल, सिविल, प्रोडक्शन, आईटी, सीएसएनआईटी वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 3 साल एक्सपीरियंस, 18 से 32 साल एज लिमिट। सीपी में सेम ब्रांचेज जो मैंने ऊपर बताया है, बट इसमें एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा हो जाएगा। असिस्टेंट एसोसिएट सिविल वालों के लिए देखो तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीएससी सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ओके। एचआर में वैकेंसी है, तो एचआर की में पोस्ट में एचआर मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट लॉ में एलएलबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एसोसिएट जो बीआईएस की डिग्री है, इसमें आपने बैचलर ऑफ सीएस कर रखे हैं, सीएसआरटी भी अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 32 साल एज लिमिट होगी। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर एसटी एससी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। क्वालिफिकेशंस की डिटेल यहाँ पर डिटेल में दी गई है, आप इसको चाहे तो देख सकते हैं। रिलैक्सेशन सबके कैंडिडेट को मिलेगी। सैलरी पे आते हैं तो असिस्टेंट एसोसिएट की सैलरी आपका बेसिक पे 45,000, एचआरए 12,000। सोचो एचआरए 12,000 देगी, अदर एलएनएस 8,000। मंथली रेमुनेशन 65,000 होगा असिस्टेंट एसोसिएट की। एसोसिएट की 80,000 होगा और सीनियर एसोसिएट की लगभग 1,00,000 होगा। तो जैसा आपका एक्सपीरियंस वैसी आपकी जॉब और वैसी आपकी पैकेज, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। एंगेजमेंट पीरियड मैंने बताया आपको 3 साल का होगा, 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। प्रोबेशन पीरियड में एक ट्रेनिंग अलॉटमेंट आपको दी जाती है, जो कि एक सैलरी जैसा नहीं होगा, एक स्टेपन होता है उसको। प्लेसमेंट असाइनमेंट दो कंपनी पोस्टेड एनीवेयर, कहीं भी पोस्टमेंट कर सकता है। एप्लीकेशन फी की डिस्कस करें, RS 200 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा विद टैक्सेस के साथ। ST SC कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं यहाँ पर दी गई है, जिसको डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस बात करें तो आपका फॉर्म के बेसिस पे स्क्रूटनी की जाएगी। फर्दर जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे एंड डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मेरिट के बेसिस पे। उसके बाद जो स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो भी आपका मेडिकल फिटनेस, वॉक इन इंटरव्यू प्रोसेस, जो भी आपका इनका होगा, उसी के बेसिस पे आपका, लेकिन मेरिट बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। कोई भी रिटर्न एग्जाम्स यहाँ पर नहीं होने वाला है। रिजर्वेशन की कुछ क्राइटेरिया है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर्म की मैं डेट की मैं बात करूं तो फॉर्म इसकी 21 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुई है। इसकी ऑनलाइन लास्ट डेट है 20 नवंबर 2025। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करें। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अकॉर्डिंग कोई डाउट है आपके मन में किस प्रकार की जॉब होगी क्या नहीं होगी, तो ऑलमोस्ट मैंने बताने की कोशिश किया है। फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।